को बोला, मैं इस बात को रिपीट नहीं करना चाहता। आप हार पे मंथन करिए, वोट चोरी के नैरेटिव से कोई लाभ नहीं होने वाला। अतुल पाटिल, जवाब इस बात का, हार पे मंथन करिए। महाराष्ट्र क्यों हारे, हरियाणा क्यों हारे, दिल्ली में 0 सीट्स क्यों आई, और अब बिहार में इतना बुरा हाल क्यों हुआ? यू शुड अब अपनी हार पे मंथन करिए, यही अलायंस का आपको सलाह है। नहीं, हार पे मंथन बिल्कुल होता है, चिंतन भी होता है, लेकिन जो सच्चाई सामने आई वो तो रखी ना। मैं तो खुली चुनौती दिया, आप एफआईआर करो। 9,54,00,000 जो है वो जनसंख्या 18 साल के ऊपर की, और आपके वोटर लिस्ट में 9,70,00,000 है। आपने खुद एफआईआर दाखिल किया है, चुनाव आयोग ने, केंचुआ ने, और एफआईआर दाखिल करने के बाद 11 महीने तक एक्शन नहीं है। 6,853 नोट राजीनामे किया है। अगर हमारा मुद्दा गलत है, झूठ है, आरोप झूठ है, तो करो हमारे ऊपर एफआईआर करो। जेपी नड्डा का बड़ा बयान, आज की कांग्रेस पहले की कांग्रेस से अलग हो गई है, गलत भाषा बोलती है, गलत भाषा का इस्तेमाल करती है। जेपी नड्डा का कांग्रेस पे यह बड़ा हमला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा के नेता हैं, सदन के नेता है जेपी नड्डा, और सीधे तौर पर बड़ा निशाना साधा है। मैं रुक करता हूं अजय आलोक 40 सेकेंड क्विक रिस्पॉन्स। नहीं अतुल जी, बाकी एनसीपी की बात, उसके बाद अब्दुल्ला जी की बात सुन के मुझे एक कहानी याद आ गई कि अंधों की टोली रास्ता पार कर रही थी, लीड कर रहा था एक बड़ा अंधा। एक के बाद एक सारे अंधे गिरने लगे। बड़े अंधे की आंख नहीं खुली, लेकिन बाकियों को समझ में आ गया कि भाई हमें आगे ले चलने के लिए एक दृष्टि वाले आदमी की जरूरत है, अंधे की जरूरत नहीं है। वही हाल हो रहा है। देखिए, मूर्ख बहुत होते हैं, समझे ना, दुनिया में बहुत लोग मूर्ख होते हैं, लेकिन कुछ लोग दुर्लभ मूर्ख होते हैं जो 1,000 साल में पैदा होते हैं। उनकी दुर्लभता अजबूझ होती है, उनकी दुर्लभता का तेज रहता है, उनकी मूर्खता का तेज रहता है उनके पीछे, वो कैरी करते हैं। तो हमारे यहाँ हैं ऐसे अपने दुर्लभ मूर्ख कैरी कर रहे हैं, तो करने दीजिए कैरी, बढ़िया है। एक के बाद एक सर फूटेगा। ओके, इंजन से डब्बे अलग होने शुरू हो चुके हैं भाई साहब। ओके, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, देखिए, सवाल ये है कि बार बार ये बात जेपी नड्डा पे मुझे जवाब देना है। नहीं, एक मिनट मैं बोल लूँ। मैंने दुर्लभ मूर्ख पे आप बोलना चाहते हैं? नहीं, वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भाषा शैली ऐसी है, उस पर मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि उनके संस्कृति संस्कार थोड़े से गड़बड़ा गए हैं। हिंदुस्तानी नहीं है। हिंदुस्तानी होते तो कम से कम सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते। अगर कोई मेरे लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करेगा और मैं भी गलत करने लग जाऊँ तो मैं भी उतना ही गलत हूँ। दो गलत कभी एक सही नहीं हो सकता। दूसरी बात, जहाँ तक कि अभी बात हो रही थी अलायंस का, तो मैं साफ पहले ही बोला है, फिर भी बोलता हूँ, SIR बड़ा मुद्दा है और इंडिया गठबंधन इसको उठाएगा। वोट चोरी का मुद्दा हमेशा उठाता रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अन्याय उत्तर प्रदेश और देश में देखने को मिल रहा है, आप SIR करा रहे हैं और 2-3 महीने में SIR करा के ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो आप चाहते हैं कि जो लोग उत्तर प्रदेश के लोग 3.5-4 करोड़ लोग जो बाहर रोजगार करते हैं, वो आके अपना फॉर्म ही ना जमा कर पाए। उनकी वहाँ अगर फॉर्म जमा भी कर दें तो कोई B में चला जाएगा, कोई C में चला जाएगा, वो बेचारे दोबारा भी नहीं आ पाएंगे अपना कोई दूसरा पेपर देने के लिए, क्योंकि वो तो रोजगार में बिजी है, नौकरी कर रहे हैं। आप उनका वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं, यही तो वोट चोरी होगा। और वोट चोरी क्या हो गई? आप बार बार इसमें, भाई ये देश के लोग हैं, ये अपने लोग हैं। आपने आधार कार्ड बनवाया था, इसी देश ने आधार कार्ड बनाया था भाई। आप क्या चाहते हैं SIR? अभी आपने बोला 2-3 महीने में खत्म करना, आप क्या चाहते हैं SIR की प्रक्रिया कितने महीने? 7 महीना उनको SIR। और दूसरी बात, पूरी बात हो जाए। एक तस्वीर, ये फोन है, हाँ, ये चार्जर है, हाँ, ये इसकी चार्जिंग कितनी देर में होती है? ये आपका iPhone 17 है। नहीं, मैं बोलो कितनी देर में चार्जिंग होती है? बताओ ना, 1 घंटे हो जाएगी। 1 घंटे में ना, हाँ। इसको 3 घंटे तो नहीं लगाएंगे ना? मैंने तो क्या चाहते हैं? SIR आप कह रहे 7 महीने होता रहे, कब हुआ SIR? आप इसको कंपेयर कर रहे हो इंसान से। देखो भाई, ये हालत हो गई। इंसान मोबाइल हो गया है भाई, इंसान मोबाइल नहीं हुआ भाई। अगर गोली एक की जरूरत भाई रोजगार पाने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाता है, वो दिवाली होली पे छुट्टी में आता है, उसके बाद जाता है, फिर 6 महीने बाद लौट के आएगा, तो उसको लौट के आएगा तभी तो अपना भरेगा ना। दूसरी बात, एक आप कह रहे थे, नहीं आपने कहा, मैं तो पूछ रहा हूं, मैं तो अब तक समझ नहीं पाया हूं कि इसमें राम शब्द है कहां? ये तो भाई हमने पढ़ा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन होता है। नहीं, सुन लो, VBGRAMG। अरे क्या बोलो, सुनो, VM आगे GRAM क्या हुआ? राम तो जी राम जी बोलो ना। अरे कहीं भी आप फिट कर दोगे, ऐसे थोड़ी होता है। आप आजीविका मिशन देखो, पूरा पढ़िए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसको आप नहीं जी राम जी नहीं होता है। आप जबरदस्ती उसका माहौल बनाने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूं, आपने महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया? मेरा सीधा सवाल है। बोलिए आपने क्यों होता है? क्योंकि आप महात्मा गांधी से तो नफरत करते हैं, प्लस
मुझे लगता है कि आप यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और हमारे जो सबसे बड़े जिसका सम्मान था रविन्द्रनाथ टैगोर का भी अपमान कर रहे हैं। ठीक है, महात्मा नाम उन्होंने दिया था गांधी जी को। आपने लगभग 2.5 मिनट बोला, 2.5 मिनट बोला, 3 मिनट बोला, शांत हो जाइए। ओके रोहित सिंह, अपनी बात की 50 सेकंड में जवाब सुनिए हमारा। वो कह रहे जी राम जी है नहीं, ले क्यों रहे हैं नाम? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, शांति शांति, अनुराग अनफेयर कर रहे हैं आजीविका मिशन, अनुराग ग्रामीण। देखिए, जय श्री राम। अरे जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। कांग्रेस पार्टी, अरे हम तो सीता जी के भतीजा हैं, अब लगला तू हमरा के समझावे। कहाँ बड़ा हो सीता जी के भतीजा? कहाँ बैठल हुआ हो? कहाँ बैठल हुआ? सुनिए भदौरिया जी, तू कहाँ बैठल वाला, पहले अपन चिंता करा। राम जी के दर्शन करे गईला, राम जी के बेटा हुआ, नेता अखिलेश जी गईले। चुप रहिए। जय जय श्री राम, जय विषय पे आइए, विषय पे आइए। जय सीताराम। चुप रहिए, सुनिए। समझ में जय सीताराम आ गए। कांग्रेस पार्टी चाहता था, समाजवादी पार्टी और संपूर्ण विपक्ष को प्रभु राम के नाम से एलर्जी है। देश के राष्ट्रपिता, परम आदरणीय, परम श्रद्धे, विश्व में शांति के प्रतीक, अहिंसा के उपासक महात्मा गांधी जी के जीवन का एक ही संकल्प और सपना था, मां भारती के परिधि में राम राज्य की परिकल्पना की स्थापना। धन्यवाद है, अभिनंदन है देश के यशस्वी गणनायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का। उनके नेतृत्व में आज गांधी जी के सपने को साकार किया जा रहा है। देश के अंदर राम राज्य की परिकल्पना साकार हो रही है। अच्छा, बीएलओ की मौत हो रही है, राम राज्य की यहाँ परिकल्पना बता रहे हैं, उसके बारे में तो कभी एक्शन नहीं, उसके बाद नहीं, जिसकी वजह से मौत हुई उनके परिवार को कौन देखेगा? 1 करोड़ रुपए से आर्थिक मदद, उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। एयर पोल्यूशन से लोगों के यहाँ पे फेफड़े फूल रहे हैं, ये इसको राम राज्य बोलते हैं? देखिए, तू ऑडियोज डाउन कर रहा हूं मैं, ऑडियोज डाउन करो। मैं तू मैं का अखाड़ा नहीं बनाना चाहता। देखिए, मैं बिल्कुल तू मैं का अखाड़ा इस विषय को नहीं बनाना चाहता, लेकिन सतीश के सिंह, आपका वक्त है 30 सेकंड, 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। देखिए, जहां तक अनुराग भदौरिया जी ने कहा, मैंने भी देखा, अभी भी देखा, इसमें सच में राम शब्द है ही नहीं। ये एक संक्षेप में आप करके एक आधा करके निकाल कविता बना रहे हैं। कविता बना रहे हैं, तो ये भी ठग ना हुआ। अगर महात्मा गांधी का नाम हटाना है, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु श्री राम के नाम से रख देते, इसमें क्या है? ये तो पढ़ा क्या बना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो इसमें यहां तो आज इन्होंने सेल्फ गोल कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, जब विकसित भारत की करते हैं तो ये भी समझना चाहिए कि इसी को तो स्मारक बताया था ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो क्या अब महास्मारक बनना चाहिए क्या? ओके, अजय लोग एक लाइन सुनिए, रुकिए। महास्मारक बनना चाहिए क्या? ये ट्रॉफी है तो गरीबी की हालत ये है कि आपको 80 करोड़ को अनाज देना पड़ता है। और दुनिया की जो एक रिपोर्ट आई है असमानता की, 1980 से 45 साल बाद और हम नीचे चले गए, उस समय हम चीन से ऊपर। ठीक है, राम के ऊपर बयान, क्योंकि 2 लोगों ने बोला बीजेपी का जवाब जरूरी है। वो कह रहे आपने इसको जी राम जी क्यों बना दिया? सदन में शिवराज सिंह चौहान क्यों बोले? अरे नाम नहीं है, सही शॉर्ट फॉर्म जी राम जी बनता है, शॉर्ट फॉर्म जी राम जी बनता है, जिसके ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके अजय आलोक, यू हैव टू गिव हिम अ फेयर चांस आल्सो ना। अजय आलोक जी। सतीश सिंह को लगता है खड़गे जी की बात नहीं सुनाई, राम हमने नहीं बनाया, क्योंकि हमारे तो कण कण कोण कोण में राम है और राम की भक्ति है। ये जब आया वीबी जी राम जी, तो उस पे सबसे पहले खड़गे जी ने कल जब लोकसभा में डिस्ट्रीब्यूट की गई कॉपी, तो खड़गे जी ने और प्रियंका गांधी ने कहा कि इसमें राम का नाम है, महात्मा गांधी का नाम हटा के राम का नाम क्यों डाल रहे हैं? ये खड़गे जी और प्रियंका गांधी के कल के बोल हैं सतीश जी। सेल्फ गोल हमने किया कि सेल्फ गोल ठीक से पढ़ाई नहीं की है। आप क्या बात कर रहे हैं? कानून बनाने वाले जानकारी लेके बोला कीजिए ना। भी सूझ नहीं रहा, उनको भी नहीं सूझ रहा, जानकारी लेके बनाया कीजिए। हमने तो वीबी जी राम जी किया। अरे क्या हुआ? वीबी जी राम जी पूरा पढ़ के बताइए। अरे बताइए आप बताइए। मैं 1 सेकंड रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। बहुत बड़ा बयान आ गया है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है। पृथ्वीराज चौहान पर बहुत बड़ा बयान आया है। पृथ्वीराज चौहान जो कि फॉर्मर पीएम मुख्यमंत्री है, फॉर्मर सीएम है महाराष्ट्र के। ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन हार गया था भारत। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पहले दिन हार गया था भारत। सिर्फ हवाई और मिसाइल युद्ध हुआ है, हमारी पहले दिन हार हो गई थी, ये कहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करते हुए कहा है ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हम पूरी तरह से हार गए थे, ये कहा है। भारतीय विमानों को मार गिराया गया था।
आर्मी 1 किलोमीटर भी मूवमेंट नहीं हुआ, सिर्फ हवाई और मिसाइल हमला हुआ। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत हार गया था। हम पहले दिन बुरी तरह से हारे थे, सिर्फ हारे नहीं थे, बुरी तरह से हारे थे। पृथ्वीराज चौहान का यह बयान आया है। मैं सीधा रुख करता हूं अजय आलोक का। अजय आलोक क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? पहला रिएक्शन आपका। और आगे वो कह रहे हैं इतनी बड़ी सेना क्यों बना के रखी है जब हार नहीं है तो? अरे एक मिनट अमीर जी, पृथ्वीराज चौहान जी कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। ये राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट को इको कर रहे हैं। जो राहुल गांधी जी बोल रहे थे उसमें कितने रफेल गिरे बताओ, कितने रफेल गिरे बताओ, वही बात ये कह रहे हैं। भारतीय सेना के शौर्य पे कांग्रेस को कब भरोसा था? इनके लिए तो आर्मी चीफ दलाल होता है, इनके लिए सेना के खून की दलाली होती है। इन्होंने कभी भारतीय आर्मी को बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं दिए, कभी स्नो बूट्स नहीं दिए। इन्होंने भारतीय सेना के लिए क्या किया? वन पेंशन कभी नहीं दिया। और आज मनोबल तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि भारतीय सेना हार रही है। अरे हार तो आप गए हैं। और अब मैंने बोला ना, मोदी विरोध करते करते ये लोग देश विरोधी कब हो गए हैं इनको खुद पता नहीं चलता है। सेल्फ गोल मानने की इनकी आदत है। अच्छा है पूरा देश सुने कि जिस भारतीय सेना ने पाकिस्तान को 8 घंटे में धूल चटा दी, उसके बारे में इसी देश के गद्दार कहते हैं कि हमारी सेना हार गई। शर्म आनी चाहिए। डूब मारे चुल्लू भर पानी में जाके। अतुल पाटिल को भी शर्म आ रही होगी पृथ्वीराज चौहान की बात सुन के। मराठा रेजिमेंट भी अतुल पाटिल, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान आपके बड़े नेताओं में से एक हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मंत्री हैं, फॉर्मर सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आई अंडरस्टैंड कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ये सही बात बोली गई है? क्या आपको लगता है ये बहुत गलत बात बोली गई है? एक खबर ना इतने ही जोर से चिल्ला के बताना है आपको अमित जी, मैं बताता हूं। पृथ्वीराज चौहान जी ने यह भी कहा था कि 19 तारीख को इपिस्टिन फाइल आने वाली है और देश के प्रधानमंत्री जो है कोई मराठी व्यक्ति बनने वाला है। बताओ, जम के बताओ। इपिस्टिन फाइल आने वाली है, इपिस्टिन ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ है, 1 महीना पूरा हो रहा है और 19 दिसंबर को जो है उसको वो फाइल रखने वाले हैं। इस पर आप क्या कहना है? वो भी खबर में वो खबर भी चल रही है और हमारे मराठी चैनल पे, हमारे नेशनल चैनल पे चल रही है। वो आज तो नहीं बोला ना, आज बयान ये दिया है। इस पर आपके पास क्या स्टेटमेंट है? आपको लगता है भारतीय सेना पहले दिन हार गई थी? नहीं, हमारे सैनिक पिट गए थे बुरी तरह से, ऐसा लगता है आपको? आप मानते हैं? आप एग्रीमेंट में हैं? हमारे सुनो हमारे सेना में, शांति से सुनना थोड़ा। हमारे सेना पे हमें गर्व है और इसी सेना ने कई बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। अभी ये बात जो है ना, जो हमारे चौहान जी जो है, चौहान जी ने क्या कहा था पहले दिन, कुछ गलत डिसीजन के वजह से क्या किया था आपने? यश जयशंकर पे किया था इतना बड़ा बयान। यश जयशंकर ने पहले फोन करके बता दिया था हम मारने वाले हैं। अरे बीच में मत बोलो ना, अभी पोल खोल रहा हूं ना तुम्हारी। 56 इंच का सीना है तुम्हारा। ट्रम्प रोज चिल्ला रहा है। ये 56 इंच के सीने की बात नहीं है, ये देश की सेना की बात है। आप क्या कहते हैं? नहीं, अतुल पाटिल आप क्या कहते हैं? 7 तारीख को आधे घंटे की लड़ाई में हमारी हार हो गई थी, हम पूरी तरह से जमीन पर थे, ये कहा जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। अमित जी, वो पृथ्वीराज चौहान जी आपको बताएंगे। मैं पार्टी का स्टैंड बताता हूं। नहीं तो पार्टी के नेता है कि नहीं है पृथ्वीराज चौहान? या पार्टी से बाहर है पृथ्वीराज चौहान? अनिल चौहान जी, अरे अनिल चौहान को मैं क्या करूं? यहां पर कहा जा रहा है कि पहले दिन हमारी पूरी तरह से हार हो गई थी, हमारी सेना पिट गई। मैं कैसे मान लूं ये बात? सुनो, सुनो ना अमित जी, सुनो ना। अनिल चौहान जी सीडीएस, हमारे विक्रम सिंह जी एयरफोर्स प्रमुख, हमारे डिफेंस अटैचे इंडोनेशिया। सुनो और सुनो, तुम बेशर्म हो और तुम्हारी पार्टी बेशर्म है। सब भट पिटवा दिए पूरे देश की। आप नहीं है ऐसे। क्या बोला था ट्रंप ने? क्या बोला था ट्रंप ने? 8 रफेल गिरे। ट्रंप ने कहा था 8 रफेल गिरे। है क्या तुम में हिम्मत? 2 देखिए, ये भी यही बोल रहे हैं, ये भी यही बोल रहे हैं। अमित देख लीजिए, 56 इंच का सीना तो पुष्ट हो गया। पूरी संख्याओं की जमात भर चुकी है कांग्रेस पार्टी में। यहां से गाली दो आप। मैं बताता हूं, ट्रंप ने तो डेड इकोनॉमी भी इस देश को बोला था, मान ले कि मरी हुई इकोनॉमी है हमारी। ट्रंप की बातें सच है क्या? अजय आलोक बोलो। ट्रंप ने 56 बार बोला 56 इंच का सीना फुस कर दिया। बोलो, ट्रंप ने गलत कहा? बोलो। मैं कहता हूं, मैं पृथ्वीराज चौहान जी के स्टेटमेंट का डिफेंड नहीं करता। आप बोलो। ट्रंप मांग लीजिए, क्यों गलत कर रहे हैं? बोलिए कि सनक गए देश के प्रधानमंत्री के लिए। मैं क्यों माफी मांग? बड़ी खबर, बीजेपी लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर आ सकती है, समूचा एनडीए इस मुद्दे को लेकर आ सकता है। भारतीय सेना का अपमान हुआ है, बीजेपी का मानना है भारतीय सेना का घोर अपमान किया है कांग्रेस ने। कल इस मुद्दे को सदन में बीजेपी उठा सकती है। मैं सीधा रुख करता हूं, पृथ्वीराज चौहान पर बीजेपी का बहुत बड़ा पलट
बीजेपी कल इंडिया गेट मार्च कर सकती है इस विषय को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा बयान दे दिया है पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है भारतीय सेना की पहले दिन हार हो गई थी, कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में से एक है, पहली पंक्ति में आते हैं। पृथ्वीराज चौहान का बहुत बड़ा स्टेटमेंट, अब से कुछ देर पहले स्टेटमेंट आया। क्या आपको लगता है सतीश के सिंह, ये स्टेटमेंट की टाइमिंग गलत है? ये स्टेटमेंट आना वाकई देश के लिए भी गलत है, क्योंकि कल इसको सब इंटरनेशनल पेपर्स भी कोट कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के मैं भी कोई बयान नहीं देना चाहता। पृथ्वीराज चौहान ने अगर ये बयान दिया है तो बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का एक अध्याय समाप्त तो हो गया, बहुत सारी चीजें हुई उसमें, देश की सुरक्षा का सवाल है, ये बात तो सही है, इस पर हमारे भी जुबान बंद है, पहली बात। दूसरी बात कि इस बात पे चर्चा हुई जब राहुल गांधी संसद में बोल चुके, ये बात कोई नई बात तो है नहीं कि वो क्या सुनिए बुरी तरह से हार गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, ये बात कहना। सुनिए ना, अरे भाई ये बात आई है कि कुछ राहुल गांधी ने क्या दावा किया था कि कुछ फैसले ऐसे थे जिसमें शायद फ्री हैंड नहीं था, उनका दावा था, उसके वजह से बाद में इस पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। पर अब क्यों बोला ना, अब क्यों बोला पृथ्वीराज जी ने? अगर वो बोला तो भाई वो बोला ही है, आपको लगता नहीं बोला है? नहीं, वो नेता है, बोला है। अब किस तरह से ये मुद्दा उठता है, ओके, रोहित सिंह पता नहीं। देखिए, इससे पहले मोदी तेरी कभी खुदेगी की मुद्दा उठा पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है। ओके ओके, जवाब रोहित सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं? रोहित सिंह देखिए, बहुत विनम्रता से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, और कृपया उस बात को देश और दुनिया के लोगों तक जाने दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष लगातार भारतीय सेना का, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान कर रही है, और इन लोगों को एक फोबिया हो गया है, नरेंद्र मोदी फोबिया, अमित शाह फोबिया, और देश की जनता सब समझ चुकी है। नाश होगा नाश, जिस प्रकार कौरवों का हुआ, कंस का हुआ, रावण का हुआ, और वोट के अधिकार का प्रयोग करेगी देश की जनता। और आने वाले 100 साल तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों का कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो कांग्रेस पार्टी के मित्र, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये लोग जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री पर बोलते हैं। अरे माननीय अमित शाह जी ने 370 खत्म किया, और कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा करा दिया धर्म के आधार पर। ये अंतर है माननीय अमित शाह जी में और कांग्रेस में। प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाया, कांग्रेस पार्टी ने देश को लूट लिया। ओके, अतुल पाटिल अरे भदौरिया, देखिए, जिसका कोई स्टेक नहीं है, जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसके कोई स्टेक्स नहीं है, ऐसे चाटुकार मैं कोई न्याय संगत और ऐसे फालतू लोगों को लाके अगर अमित जी आप बिठाते होंगे तो आपके पास फिर पार्टियों के प्रवक्ता नहीं है क्या, पार्टियों का स्टैंड नहीं है? तो ये आप बताओ। लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था कि ये है कौन, इसके स्टेक्स क्या है, ये कौन है यहां पर आकर बैठ जाता है और जो है चाटुकारिता करते हो। 2-4 लोग है, कम है क्या? और एक ऊपर से लाके बिठाते हो, किस कौन नहीं है, इसका क्या स्टेक्स है? इसको क्यों जवाब दूं मैं दूंगा अजय आलो को, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैं आपको जवाब दूंगा क्योंकि आप एंकर हो, टीवी के एडिटर हो। मैं अनुराग भदौरिया को जवाब दूंगा, मैं वो सतीश जी को जवाब दूंगा क्योंकि वो जिम्मेदार पत्रकार है। मैं हमारी बहना को जवाब दूंगा क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता है। ये किसको कहां से उठा के, सड़क से उठा के लाते हो और चाटुकारिता करने के लिए लगाते हो? कम पड़ते क्या 3-4? इसको क्यों जवाब दूं मैं? देखिए, सबको अपना विचार है, रखने का अधिकार है। नहीं, विचार है तो उठा के लाओ ना, फिर 4 लोग रास्ते पे हमको क्यों बुलाते हो? अच्छा ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। पार्टी होनी चाहिए, पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। किसका जवाब दें बताइए? पार्टी होनी चाहिए, पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। के लिए उनको जवाब दें, किस बात के लिए उनको किस बात का जवाब दें? कौन है इस बात के लिए जवाब दें? हम जवाब दें, उनके बनते हैं क्या? वो जबरदस्ती यहाँ हल्ला मचाने, हर जगह घूम के आके यहाँ बैठ गए कि हम बहुत बड़े फलाने हो गए। क्या है वो बताओ, उनको जवाब, हर बात को जवाब मांगे। अखिलेश का धंधा है, सब ऐसे लगता है कि वो इतने बड़े नेता हो गए, हर नेता के विरुद्ध अनाप शनाप बोलना, ये क्या मतलब हुआ? हर नेता को अनाप शनाप बोलना माने कमाल है। उठाई गिरा माने कहते नहीं थे, जो प्रवक्ता, जुगाड़ू प्रवक्ता आपने बैठा लिया, हर आदमी के बारे में आए साए बोलता रहता है। समाजवादी, आरजेडी, शिवसेना, जिसको चाहो। देखिए, सबको अधिकार है अपनी बात, जैसे आप अपनी बात को रखते हैं, वो भी अपनी बात को रखते हैं। शांत रहिए, उनको भी अधिकार है अपनी बात को रखने का। नहीं, यही सामंती मानसिकता है कि हमारे सामने कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई आम आदमी है तो हमारे सामने बोल ही नहीं सकता। ये सामंती सोच है, फिर ये सामंती सोच है। मैं बोलूंगा नहीं, आपको लगेगा साजिश है। अगर साजिश है तो आपको लगता है अनुराग साजिश है तो डिबेट छोड़ के चले जाओ।
चले जाओ, आपको लगता है नहीं बैठा के नहीं, तो ये क्या धमकाइए मत, आप धमकाइए मत, धमकाइए मत, यू कैन लीव द डिबेट राइट नाउ, आप छोड़ सकते हो डिबेट, आप छोड़ जाइए डिबेट, मेरे को ये मत बोलिए आप, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैंने कोई व्यक्ति कुछ भी बोलने लग जाएगा उठ के, कमाल है, कुछ भी बोलने लग जाता है वो।